नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 3 सितंबर मैथ का फुल कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपको आगामी शिफ्टों में ज़रूर देखने को मिलेंगे। यानी हर शिफ्ट में पूछे जा रहे यही क्वेश्चन हैं जो हम आपको करा रहे हैं। ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, तो इनको आप ये मान लो कि इनको बिल्कुल ऐसे करके जाना, बिल्कुल कंठस्थ इन क्वेश्चनों को कर लो, क्योंकि ये हर शिफ्ट में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके वो सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक, साथ ही बेल आइकन को प्रेस। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल देंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर आपको हर एक छोटी बड़ी अपडेट मिलती रहेगी। तो आज की शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था, 24 का स्क्वायर पूछा था। तो ये तो आप बिल्कुल बेसिक ही सवाल है, 576 जी इसका आंसर। और निकालने की एक ट्रिक बता रहा हूँ। सबसे पहले 4 जोगे 16, 6, 1, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 और 8 16 1 17 की 7 हासिल की 1, फिर 2 दूनी 4 और 1 5। ये है अपनी स्क्वायर निकालने की ट्रिक। दूसरा क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 2645 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुना है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुना है, तो इसको 5x मानेंगे। फिर 5x इंटू एक्स बराबर 2645 है। तो 5 से जी काट दो, 25, 1, 5 दूनी 10, 4, 5 नंबर 45, एक्स स्क्वायर बराबर 529। 529 किसका स्क्वायर है? 23 का। 23। अब क्या पूछा है? दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, यानी 23 और दोनों संख्याओं का योग 5 और 1 6। 6 का गुणा कर दो, 6 3 18 की 8 हासिल की 6 दूनी 12 और 1 13, 138 आंसर आ गया। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 1904 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि लंबाई 68 सेंटीमीटर है तो मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 1904 मीटर। तो चौड़ाई अपन की निकल कर आ जाएगी, लंबाई दी है 68 मीटर, तो 1904 बटे 68। तो 68 का इसमें भाग दो, तो ये 68 का भाग इसमें 28 बार जाएगा, तो अपनी चौड़ाई 28 सेंटीमीटर आएगा। तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी। तो l प्लस बी कितना आ रहा है? लंबाई 68 दी है और चौड़ाई 28 निकाली, इंटू में 2, 6 और 2 8 और 1 9 96 इंटू 2, तो बराबर में अपना आंसर आ जाएगा 192 आंसर आ गया इसका। अगला क्वेश्चन, 420 का स्क्वायर है प्लस 0.0121 यानी 0.11, क्योंकि दो जोड़ी बन रहा है यहाँ पर, प्लस 784 किसका स्क्वायर है? तो ये है 28 का है, यानी एक जोड़ा तो एक अंक पहले दशमलव लग जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ दो, तो इनको जोड़े में आएगा अपना 22.91, ये आएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, 16 82 95 किससे विभाज्य है? सबसे पहले देखिए 5 है इकाई, तो इससे विभाज्य होगी 5 ही से, और इनसे नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, अर्जुन ने अपनी वस्तु का क्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित मूल्य किया। यदि वह 26% की छूट देने के बाद वस्तु को 86,580 में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले CB मार्केट प्राइस और SP
100 से 50% अधिक अंकित मूल्य देता है। यदि वह 26% की छूट देता है यानी 74, तो 150 का 74% निकालिए सबसे पहले, तो कितना आएगा? 50 दिया 50 दूनी 2 से 6 3 बार और 2 7 14 37 दूनी 7 21 की 1 हासिल की 2 3 तरका 9 और 2 11 111। हाँ तो 111 बराबर आ गया अपना 86,580। तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा कितना? इसका भाग दोगे तो 7 बार और 0 780। तो अपन को 100 यूनिट का मान निकालना है, तो अपना आंसर आ जाएगा 78,000। इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, 397 और 407 के बीच अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। 397 और 407 के बीच, तो इनके बीच एक है 399, फिर उसके बाद 401, फिर 403 और 405। ये तो रही इनके बीच अभाज्य संख्या। तो इनमें से ये तो कट रही है 3 से, तो ये तो अभाज्य नहीं मानी जाएगी। और ये भी 13 से कट रही है, और ये 5 से कट रही है, मतलब ये नहीं, मतलब एक ही अभाज्य संख्या है इनके बीच। तो एक अपना आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, 45 का 16%। 45 का निकालिए सबसे पहले 16%। तो 4 चौके 16 और 4 से जी 24 25 बार में 5 25 और 5 9 45 9 चौके 36 और 5, तो यानी जी आ जाएगा 7.2। और 45 का 2/5 18 का योग क्या होगा? इनको जोड़ दो, 18 और 7 25.2, जी आ गया इसका आंसर। अभी पहले शिफ्टों में क्या पूछ रहा था? इनका अंतर पूछ रहा था, अब इनका योग पूछने लगा। ए एक काम को 30 दिनों में, बी 40 दिनों में, सी 45 दिनों में पूरा कर सकता है। तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे? ए 30 में, बी 40 में और सी 45 में। सबसे पहले तीनों का एलसीएम लो। जी आ रहा है 360, इसका भाग कितने बार जाएगा? 12। 40 का भाग 9 बार, 45 का भाग 8 बार। तो तीनों मिलाकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? 12 और 8 20 और 9 29, यानी काटोगे तो 29 एकम 2 12/29। जी रहा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या 3 लाख है, जिसमें से 18,000 पुरुष है, 18,000 नहीं होगा दोस्तों जी, 1,80,000 पुरुष है। 50% जनसंख्या साक्षर है। यदि 70% पुरुष साक्षर हैं तो साक्षर महिलाओं का प्रतिशत कितना है? सबसे पहले तो इनको काट दीजिए, 4 जीरो से 4 जीरो पर गए 5 बार 3 बार, यानी 3 पुरुष है, तो महिलाएं कितनी होंगी? 2। टोटल है क्योंकि 5, तो इसमें से 50 मतलब 70% पुरुष है और 50% साक्षर दोनों हैं। तो ये घटा दो, ये बचेंगे 20,
यानी 2 का मान आ रहा है, x% निकालना है जी, 10 का गुणा हो रहा है, यहाँ पर भी 10 का गुणा करोगे आप तो जी आ जाएगा 30। 30 और 50 में कितने का अंतर है, 20 का, तो जी आ गया x का मान 20%। जी आ गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन 0.4545 और 0.0025 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसको सबसे पहले 45/100 लिखेंगे और इसको लिखेंगे 25/1000। इनको काटोगे 9 और 20, इसको काटोगे 1 और 25 चौके 100, 40 नहीं, डबल 0 आएंगे यानी 400। तो जब एलसीएम निकालते हैं तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ 9/20 आ गया है। ऊपर का एलसीएम 9, एचसीएफ 20। अब इसमें 20 का भाग दोगे तो 0.20 चौके 80 और 20 पंचे 100, 4.5 जी आ गया इसका एलसीएम। अगला क्वेश्चन 12,600 रुपये को 2 भागों में बांटा गया। एक भाग 6% पर, दूसरा भाग 14% पर। 3 वर्ष बाद दोनों पर समान साधारण ब्याज होगा। 6% ब्याज पर दी गई राशि याद कीजिए। यानी प्रिंसिपल P1 6% और P2 दिया है 14%। यानी P1/P2 14/6 दिया गया 7/3। अब क्या पूछा है सवाल में, इनका टोटल देखो 10 का मान कितना दिया है 12,600, 1 का मान आ गया है 1260। फिर इसमें से क्या पूछा है 1260। तो अब हमें निकालना है 6% यानी P1 का मान, जी वाला। इसमें 1260 का गुणा कर दीजिए तो जी आएगा अपना 709, 742 की 2 हासिल की 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 7 और 8 जी आ गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन यदि 20% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 2406 रुपये है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यानी दूसरे वर्ष के लिए, पहले वर्ष के लिए तो 100 का 20% 20 ही आएगा, और दूसरे वर्ष के लिए पूछा है तो 100 का 20% 20 और फिर 20 का 20% 4 यानी 24। 24% बराबर दिया है 2406, तो अपन को 100% बराबर निकालना है। तो अपन निकालेंगे इसको 2406/24 इंटू 100, तो 4 6 24 और 4 से 25 और 6 चौके 24, 0 6 एकम 6, तो 25 2 25 चौके 100 जी आ गया है इसका राइट आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ ही इसी को हम वीडियो को आप समाप्त करते हैं। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों। साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर हम आपको हर एक छोटी बड़ी अपडेट देते रहेंगे और इस क्लास की PDF भी सेंड कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।